नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं 20 साल के मिशन के बाद नतीजा जीरो रहा, जिसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज देखा गया। लादेन का सुरक्षा इंचार्ज अमीन उल हक नांगरहार में दिखा। ओसामा बिन लादेन का करीबी रहा है अमीन उल हक। तोरा बोरा में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज था। ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड माना जाता है और तोरा बोरा में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज भी था। अफगानिस्तान और आतंकवाद पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लादेन का सुरक्षा इंचार्ज दिखा है और उसका तालिबानियों ने जमकर स्वागत भी किया। अफगानिस्तान में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज देखने के बाद अमीन उल हक नांगरहार में दिखा। ओसामा बिन लादेन का करीबी रहा है अमीन उल हक। तोरा बोरा में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज था। तो ऐसे ही अब अफगानिस्तान में, जिसको कहा जा रहा है कि तालिबान के नाम से अब जाना जाएगा, वहां पर ऐसे ही बिल से अब वो खुफिया चेहरे निकल रहे हैं जो छिपे हुए थे। तो कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति खौफ में है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी सैनिक वहां से हटे आधी रात में, उसके बाद जमकर गोलीबारी हुई है, रॉकेट छोड़े गए और ये कहा गया जो उस काबुल एयरपोर्ट के आसपास के लोग रहते थे, सिविलियंस को, कि ये किसी भी तरह का कोई हमला नहीं है, लेकिन ये एक जश्न मनाया जा रहा है आजादी का। और आजादी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड माने जाने वाला अमीन उल हक अब सामने आया है। तोरा बोरा में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज था और जैसे ही ये अपनी गाड़ी से आया, तालिबानियों ने जमकर स्वागत किया। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का मिडनाइट एग्जिट आप देख रहे हैं। उस आखिरी अमेरिकी सैनिक को आप देख रहे हैं जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका की उड़ान भरी। C-17 वो विमान जिसमें तमाम सैनिक वापस अमेरिका पहुंचे। और इसी तस्वीर को देखने के बाद कहा जा रहा है कि 20 साल का जो मिशन है उसका नतीजा जीरो रहा। जो मौजूदा स्थिति है उसके पीछे अमेरिका की एक शर्मनाक हार मानी जा रही है। आखिर क्यों नहीं डटकर सामना किया गया? फिर दोहा समझौते को देखकर भी बार बार ये जिक्र हो रहा है कि क्यों इतनी मेहनत की अमेरिका ने, जिसके बाद निष्कर्ष ये रहा कि सैनिकों को ऐसे अब वापस लौटना पड़ा। और इसी पर अब हम आपको काबुल से हमारे संवाददाता अनस मलिक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका की जानिब से ट्रूप विड्रॉल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके साथ अमेरिका की सबसे लंबी और तवील जंग अफगानिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। आज रात 12 बजे जो है वो अलग सुबह जो है वो आखिरी जहाज़ जो है वो काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइड से उसने टेक ऑफ किया। इस जहाज़ में अमेरिका की जानिब से सबसे पहले अफगानिस्तान भेजी जाने वाली डेल्टा फोर्स के एहलकार मौजूद थे और डेल्टा फोर्स के एहलकार सबसे पहले अफगानिस्तान आए थे इन्वेजन में और सबसे आखिरी ही वो एहलकार बने जो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि बदरी 313 की जो यूनिट है अफगान तालिबान की एलीट कमांडोज की जो यूनिट है, उसने सीज कंट्रोल किया एबे गेट के थ्रू, जहाँ पे हम कल मौजूद थे। और एबे गेट के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है एरियल शॉट्स फायर किए गए। काबुल में जब ये खबर ब्रेक हुई, उस वक्त तक ये फॉर्मली खबर ब्रेक नहीं हुई थी, लेकिन एरियल फायरिंग की वजह से एरियल फायरिंग की खबर जो है तालिबान के लोगों को अपने अमेरिका के छोड़े जाने की खबर तालिबान के लोगों को अपने इंटरनल कम्युनिकेशन वॉकी टॉकीज़ के ऊपर कम्युनिकेट की गई, जिसके बाद काबुल पे ऐसा लगा कि कोई हमला सा हो गया है, क्योंकि इतनी फायरिंग का सिलसिला हुआ, इतनी हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद 5 से 10 मिनट बाद पता चला कि जो है काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिका की प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब तालिबान का वहाँ कब्जा है और उसके साथ साथ अब तालिबान ही अफगानिस्तान के इंचार्ज हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तो हमारे संवाददाता अनस मलिक की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने वापसी की, उसके बाद तालिबानियों ने जमकर फायरिंग की। कुछ बड़े सवाल अब हमारे साथ हैं। 20 साल का मिशन, लेकिन इसका नतीजा जीरो क्यों रहा? अमेरिका आउट तो क्या लादेन का राइट हैंड इन हो गया है? उसकी एंट्री हो गई है। आतंक का नया गढ़ अब माना जाए क्या अफगानिस्तान को?
अशांत अफगानिस्तान भारत के लिए खतरा है क्या? तालिबान राज में पाकिस्तान का मौका, ये तमाम सवाल जिनके जवाब को लेकर जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा स्थिति है वो वाकई खौफजदा है, क्योंकि वहां से बंदूक के दम पर ही काम होता है। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की देश वापसी हो रही है। लेकिन इन 20 सालों में क्या कुछ हुआ है? हजारों सैनिकों की मौत हुई है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और नतीजा जीरो रहा है। अमेरिका ही झुका है, खत्म नहीं हो सका तालिबान। मकसद ये था कि अमेरिका डटा रहेगा, लेकिन जो समझौता हुआ था उसके तहत भी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो एकदम नकारात्मक है, विपरीत है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज में। हमारे साथ हैं रविंद्र सचदेव जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। जिस तरह से जो मौजूदा स्थिति है कि 20 साल का लगातार जो संघर्ष था, जो मिशन था, उसके बाद नतीजा जीरो रहा। गुरमीत सिंह, पहले मैं आपके पास आऊंगी सर। ये जो इतनी मिशन को लेकर काम किया जा रहा था, लगभग 20 साल पूरे हो गए हैं और आज जो मौजूदा स्थिति है उसके पीछे अमेरिका की शर्मनाक हार को देखा जा रहा है। जी, आपने ठीक कहा है। 20 साल 2500 अमेरिकन सोल्जर्स, 3800 यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स, 2,41,000 लोग मरे। और आखिर में क्या? सवाल और सवाल और सवाल। और वहां पर क्या है? वहां पर 28 बिलियन के हथियार छोड़ के गए हैं, 86 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो मिलिट्री वेयरविदॉल होता है उसको छोड़ के गए हैं। और छोड़ के गए हैं ट्रेजेडीज, क्राइसिस और क्यास। छोड़ के गए हैं डर और खौफ। छोड़ के गए हैं अभी जो दुनिया को टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इसका एक खतरा, एक चुनौती। और उन्होंने 20 साल के अंदर में एक ही सक्सेस उनको मिली थी, वो भी पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराने की। वो तो ये भी नहीं समझ सके कि लेकिन सर, उसी ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड भी यहाँ पर आ गया है। जी, आपको आवाज मिल रही है गुरमीत जी? जी 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 जी, उसी ओसामा बिन लादेन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका राइट हैंड भी आ गया है। बीते दिन हमने तस्वीरें देखी और वहां पर तालिबानी जमकर सेल्फी भी ले रहे हैं और ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे न जाने कौन सी शख्सियत वहां पर आ गई हो जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो ओसामा बिन लादेन का जो क्लोजेस्ट एड था वो भी आ गया है, वो भी अभी कंधार में पहुंच गया है, स्वागत हो गया है। मसूद अजहर भी कंधार में पहुंच गया है। और जो इस्लामिक स्टेट खोरासन के जो अहंगर हैं उनकी भी शक्ल दिखाई देगी। बिल्कुल। और अभी पाकिस्तान का खेल फिर दोबारा शुरू होता है, क्योंकि जितने भी वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब पाकिस्तान के ही बनाए हुए, और ये जो प्रॉक्सी टेरर का जो खेल खेला है। लेकिन अमेरिका को आखिर तक ये समझ में नहीं आया कि इसके पीछे में कौन था। ठीक है, हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। आपसे भी हम सवाल लेंगे, लेकिन पहले रविंद्र सचदेव जी आपके पास आते हुए, अगर हम देखें अमेरिका अफगानिस्तान में अमेरिका के जो 20 साल ये बीते हैं उसमें क्या कुछ पाया और खोया है? खैर, नतीजा तो जीरो रहा है, लेकिन नुकसान क्या रहा एक बार फिर से हम बता देते हैं अपने दर्शकों को भी। 2461 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो जाती है, 20,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो जाते हैं, 74 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। 450 ब्रिटेन के सैनिकों की मौत हो जाती है और 60,000 से ज्यादा अफगान सैनिकों की भी मौत होती है। और उसके बाद भी नतीजा एकदम शून्य। किसी जख्म को जो नासूर बना देते हैं वो स्थिति अमेरिका ने कर दी है। रॉबिन सचदेव जी। जी बिल्कुल। मैं सोच रहा था नतीजा केवल 0 ही नहीं, 0/0 है एक्चुअली।
20 साल पहले जो अफगानिस्तान था आज बिल्कुल वापस वैसा है। लॉलेस, केओटिक, अनार्की, रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म सारा। और पिछले 20 सालों में तो ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं तो ज्यादा जान, एक्सपीरियंस, लर्निंग आ गई है, ज्यादा वेपन्स और टेक्नोलॉजी है। तो ये तो बहुत ही बड़ा दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने एक तरह से ना गैम्बल करा है। अमेरिका ने गैम्बल करा है और अमेरिका एक जैसे कहते हैं ना जिद पे अड़ गया। और वो जिद अमेरिका की ये थी कि मेरा एक भी सोल्जर या मेरे एक भी अमेरिकन की जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है और मैं उसको क्यों वेस्ट करूं कहीं और भी, जबकि मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। देखिए रेडिकल इस्लाम अमेरिका में तो पहुंचा नहीं है कुछ सिरफरे हैं एक दो, बट कोई बड़ा बार बार तो होता नहीं है। और अमेरिका कुछ लकी भी है क्योंकि अमेरिका इतना दूर है, पानी है दोनों तरफ, ओशंस है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, राइट। तो अमेरिका इंसुलर है थोड़ा। और अब ये लॉस देख देख करके और कोई उन्हें रास्ता दिख नहीं रहा था। ये वॉर ये आज थोड़ी हारे हैं, ये वॉर तो एक करीब 4 साल पहले हार गए अमेरिका। 4 साल पहले हारा है, फिर सोचता रहा क्या करे। फिर ट्रंप ने 2 साल पहले जी एग्रीमेंट करी। इसी बात को यहीं से आगे बढ़ाते हुए कर्नल अनुराग शुक्ला जी आपके पास आते हैं। हम दोहा समझौते का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हम यूएनएससी की बात कर लेते हैं। वहां पर जो प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें चीन और रूस की अनुपस्थिति थी, लेकिन वहां पर जो मुख्य तौर पर जिक्र हुआ कि डराने का काम नहीं होगा, हम लोगों को उनकी साजिश रचने का काम नहीं होगा, किसी आतंकी को पनाह यहाँ पर नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सब चीजों का जिक्र तो हुआ, लेकिन इसके बाद तालिबानियों पर भरोसा क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं नरसंहार की भी तस्वीर सामने आई है, किस कदर उन्होंने 14 लोगों को लगातार गोलियों से भूनते चले गए। तालिबान का एजेंडा पहले से भी क्लियर था और आज भी क्लियर है। उनके मंसूबे सबको पता है और जी में मॉडर्न वेपन्स मिल गए हैं। अगर हम अमेरिका के एंगल से देखें तो अमेरिका चले तो गए हैं। जी सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं, आपके पास फिर से आएंगे और यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर आपको आवाज मिल रही है? ठीक है। गुरमीत सिंह जी, आप ही से इस बात को अब आगे ले जाते हैं। यूएनएससी में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें सीधे तौर पर है कि अगर तालिबानी किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम ना दें, हमला ना करें, किसी साजिश को, किसी देश को नुकसान पहुंचाने का काम ना करें, तो फिर समझा जा सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या लगता है कि तालिबानियों पर भरोसा किया जाए? प्रियंका जी देखिए, तालिबान के ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो पिछले कुछ दिन देखे हैं, जो काबुल एयरपोर्ट के दृश्य देखे हैं, तो पता चलता है कि उनका क्या कंट्रोल है और कितने ज्यादा वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है, ये तो एक लिस्ट है रिक्वेस्ट की, ये तो लिस्ट है कि आप क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि आपकी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए टेररिज्म के लिए। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो अफगानी है जो बाहर जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो एफर्ट है उनको अंदर में आने दीजिए और ह्यूमन राइट और वुमेन और चिल्ड्रन की देखभाल कीजिए। और उन्होंने ये भी अपनी तरफ से डिमांड किया है कि किसी भी टेररिज्म को या टेररिस्ट ग्रुप को पनाह नहीं देंगे। और कंडम किया है जो 26 अगस्त को आत्मघाती हमला हुआ था। लेकिन ये इतने कमजोर शब्द हैं और किसको बोल रहे हैं? ये उनको बोल रहे हैं जो खुद ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए ये जो रेजोल्यूशन है इसके अंदर में चाइना और रशिया ने एब्स्ट्रीन किया है और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। लेकिन क्या तालिबान इनकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। अभी जरूरत है स्ट्रॉन्ग एक्शन की। अभी देखिए एक एंड ऑफ ईरा हुआ है, एक बहुत बड़ा रीसेट हुआ है। जो मिलिट्री प्रेजेंस थी वो खत्म हुई है, जो 20 साल से वहां बैठे हुए थे वो खत्म हुई है। अभी होता है दौर चुनौतियों का और इस चुनौतियों के अंदर में बिल्कुल चुनौतियां बहुत सारी हैं।
ठीक कह रहे हैं आप सर, लेकिन रविंद्र सचदेव जी, अगर हम देखें दोहा समझौते की अगर हम बात करें, 2018 में इस पेशकश को रखा जाता है और आगे बात होती है, फिर 2020 में अग्रीमेंट होता है, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है? मतलब अमेरिका सुपर पावर जो है उसको डेंट तो लगा ही है, ये तो माना ही जाए। हाँ जी, बिल्कुल लगा है डेंट अमेरिका को, पर वही बात है ना, अमेरिका गैम्बल कर रहा है, अमेरिका कैलकुलेट कर रहा है कि जितना भी डेंट लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ये सोच रहा है कि जो मेरी असलियत है और जो मेरी पावर है, मेरे पास बहुत पावर है और मेरे को अपना ना तो किसी सोल्जर को फालतू में मरवाना है और मेरी जो एनर्जी है मुझे कहीं और टारगेट करनी है, स्पेशली चाइना को लेकर के। पर ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इतना बड़ा रीजन अमेरिका, तो मेजर डेंट है, बट उनकी कैलकुलेशन है। मैं क्विक पॉइंट वापस आऊंगा, पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे कहना चाहता हूं प्लीज। मैं कह रहा था काफी दिनों से और मैं सोचता हूं भारत को ये करना चाहिए था, इंडिया ने नहीं करा, बट एनीवे, कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स फॉर बच्चियों के लिए और विमेन के लिए, उन्हें घर से स्कूल, घर से ऑफिस तक के लिए जितना भी उन्हें काम अलाउड हो, जितनी भी कक्षा तक उन्हें पढ़ने की तालिबान परमिशन दे, 5वीं तक या 10वीं तक, यूएन को ये कहना चाहिए और भारत को ये पुश करना चाहिए दुनिया में कि पीस कीपिंग फोर्स हो केवल और केवल बच्चियों और विमेन की सुरक्षा। तालिबान ने खुद इस बात को एडमिट करा है कि हमारे जो तालिब हैं इनको औरतों को इज्जत और रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो इसलिए अच्छा है लड़कियां घर से वर्क फ्रॉम होम करें। इमेजिन, वर्क फ्रॉम होम शब्द यूज कर रहे हैं वो लोग, राइट? तो तभी तो उनके लिए इतने फरमान जारी करते हैं कि वो काम भी नहीं कर सकती हैं और चादरी पहन के निकलेंगी बाहर, लेकिन साथ में कोई ना कोई होना चाहिए घर का एक पुरुष व्यक्ति। तो ये जो फरमान जारी कर रहे हैं उससे पता लग रहा है कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें वो पता लग रहा है। बट मैं कह रहा हूं इसके जरिए कम से कम अफगान सोसाइटी में बच्चियों और वुमेन को कुछ सिक्योरिटी का शायद चांस बने। ये पीस कीपिंग फोर्स आसान चीज नहीं है होने की। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है, यहाँ पर समय की थोड़ी सी कमी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तालिबान की प्रवक्ता ने थोड़ी देर पहले काबुल एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा कि ये जीत हम सभी की है और तालिबान अमेरिका से बेहतर कूटनीतिक संबंध चाहता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जीत हम सबकी है। तालिबानियों की तरफ से ये प्रतिक्रिया अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तालिबान के प्रवक्ता ने थोड़ी देर पहले काबुल एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा कि ये जीत हम सबकी है। ये जश्न का वक्त है। आजादी का जश्न मनाते हुए जो तस्वीरें थी वो लगातार हमने आपको दिखाई और तालिबान अमेरिका से अब बेहतर कूटनीतिक संबंध भी चाहता है। और इसी पर हम करेंगे अब आगे चर्चा। हमारे साथ हैं रविंद्र सचदेव जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और कर्नल अनुराग शुक्ला जी, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले अनुराग शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, अभी की जो प्रतिक्रिया है आपने भी सुनी, हम लगातार बता रहे हैं, बड़ी खबर है। अब तालिबान का कहना है कि हम अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध चाहते हैं, बेहतर संबंध हो। बिल्कुल सही सोच है उनकी। इस समय उनकी पावर का काफी ज्यादा वृद्धि हुई है अपने देश में और ये उन्होंने विजय का ऐलान किया है। और अमेरिका के एग्जिट के बाद जो एक 20 साल पहले कैंपेन शुरू किया गया था, वो कैंपेन आज खत्म हो गया है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ है कि जिस तालिबान से पूरे वर्ल्ड में माना जाता था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो एक बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन होके उभरा है। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो तकरीबन उनकी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हथियार जो अमेरिका के पास हुआ करते थे, आज वो तालिबान के पास हैं। और ये एक बहुत बड़ी मात्रा में उनके पास हथियार आ गए हैं, बड़े बड़े वेपन्स आ गए हैं, आर्टिलरी वेपन्स आ गए हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, उनके पास कसीना और अलग अलग तरह के हवाई जहाज आ गए हैं, जिससे बहुत रह गए हैं वहां पर। यस, जो उड़ते हुए देखे गए हैं। कल ब्लैक हॉल का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि काबुल के ऊपर एक ब्लैक हॉक उड़ रहा था। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि इस समय तालिबान एक मजबूत शक्ति बन चुका है। लेकिन ये एक आधी चीज है, सामान आ जाने से ही ये कोई शक्ति मजबूत नहीं हो जाती। उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है, उसको मेंटेन करने के लिए एक पीछे से सेटअप चाहिए होता है। इसीलिए वो अमेरिका के आत्मनिर्भर है, क्योंकि इनकी तो स्पेशल ट्रेनिंग होती है। यस बिल्कुल, लेकिन ऑपरेट
हो सकता है ये सीख लें, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए आज भी उन्हें अमेरिका के ऊपर आश्रित हैं। और ये बात अमेरिका भी जानता है कि सिर्फ हथियार ले लेने से और कोई हवाई जहाज ले लेने से उसको यूज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक उसको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तालिबान ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिससे कि वो अपने दुश्मन यानी अमेरिका से, जिससे वो 20 साल से लड़ रहे थे, आज वो उनसे जी। रविंद्र सचदेव जी, कूटनीतिक संबंध बेहतर कैसे होंगे? आप पूरा एकदम खौफ का माहौल बना रहे हैं, कभी भी हमला कर दे रहे हैं वहां पर। इसके अलावा इतना डर, इतना ऐसा माहौल कि अगर स्टूडियो में भी हम देख रहे हैं तो एक एंकर के पीछे भी इतने सारे लोग होंगे जो कि बंदूक के साथ ही खड़े रहते हैं। ऐसे में कैसे संबंध बेहतर होंगे? कैसे और बाकी देश भरोसा करेंगे कि तालिबान सुधर रहा है या सुधरने की मंशा रखता है? सुधर कितना रहा है वो तो उसके एक्शंस दिखाएंगे और दुनिया एक्शंस उसके देखेगी, परंतु डायलॉग होगा, होना पड़ेगा। दुनिया को तालिबान के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस तरह की रूल अपने देश में चालू करते हैं, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, कैसी पनिशमेंट्स हैं। बहुत ही क्रूर पनिशमेंट्स हैं। देखिए, कोई आपने करा इनको डेथ सेंटेंस देना है, पत्थर मार मार के मारा जाएगा या फांसी पे लटकाया जाएगा। सोसाइटीज में फांसी लटकाते हैं, कहते हैं हम पत्थर से मार के डेथ सेंटेंस देते हैं। दुनिया किस लेवल पर इनके साथ को एग्जिस्ट करने की सिचुएशन में आएगी? वन, और वो आएगी क्योंकि इनको मदद चाहिए, इनको पैसे की फाइनेंशियल एड चाहिए। भूखमरी हो रही है, स्टारवेशन हो रहा है। WHO ने कल ही एक प्लेन इमरजेंसी मेडिसिन का भेजा है। तो अगर यहाँ पर खाना नहीं होगा, ओके, तो लोग सड़कों पे आके तालिबान को ही मार देंगे, राइट? तो तालिबान को खुद भी समझ आता है। चाहे एक बात याद रखनी चाहिए, ये लोग तो वैसे हैं जो सूखी घास खाकर जी लेंगे, बदलेंगे नहीं। नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देखिए, बदलते नहीं है, चाहे घास खाकर मर रहे हैं वहां पर लोग, राइट? तो ये भी उसी फितरत के लोग हैं, तो ये भी करेंगे। पर चांस ये है कि दुनिया ने जो इनको मदद देनी है, इनका पैसा ब्लॉक हो गया है, करीब $10 बिलियन IMF के जरिए। जो दुनिया ह्यूमैनिटेरियन मदद देगी, चैरिटीज मदद करेंगे, इनको भूल जाओ ह्यूमैनिटेरियन के लिए, राइट? वो मदद रोकी जाए और इनसे बोला जाए हम आपको मदद देंगे पर आप कुछ सुधरो। ये डायलॉग होगा दुनिया में, आप कुछ सुधरो। आप बच्चियों को कितने तक पढ़ने दोगे, कौन सी क्लास तक? वो कहेंगे भी उस डायलॉग के बीच में कि हाँ हम सुधर रहे हैं, हम अब बेहतर रणनीति चाहेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति चाहते हैं, तो भरोसा कौन करेगा? क्योंकि जो इनकी जी, आप कर क्या सकते हैं? उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, भरोसा तो हम अभी भी नहीं कर रहे, पर हम कम से कम इनको पुश तो कर सकते हैं कि अफगान सोसाइटी में जो इस्लाम आए वो एक्सट्रीमिज्म -100 का ना हो, -70 का ही आ जाए। बच्चियों को 5वीं तक ही पढ़ने दें, 10वीं तक, जितना दुनिया फोर्स कर सके। इस्लाम को, कट्टर इस्लाम को थोड़ा सा रिफॉर्म करने का शायद अभी स्कोप भी है। मैं मानता हूं कि इसी बात को आगे ले जाते हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला जी, जिस तरीके से जो मौजूदा स्थिति है, हम ये देखें कि तालिबान राज में पाकिस्तान को मौका, क्योंकि पाकिस्तान NSA की तरफ से ये कहा गया था कि 9/11 का जो मामला है वो रिपीट हो सकता है। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.